तस्वीरों में दिख रहे युवा हरियाणा पुलिस के योग्य पात्र हैं, जिन्होंने 2019 में आई 5500 मेल और 1100 फीमेल की भर्ती में रिटर्न और फिजिकल सब क्लियर कर रखा है, मगर ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। फिलहाल भर्ती पर कोर्ट में केस चल रहा है, मगर सरकार की कमजोर पैरवी के कारण हर बार इन्हें तारीख पर तारीख मिलती रहती है। बच्चे हर तारीख का बेसब्री से इंतजार करते हैं, मगर सिस्टम हर बार इनकी परीक्षा लेता है। लड़के और लड़कियां 2 महीने से भी ज्यादा टाइम से इन तंबुओं में बैठे हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC के ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं। सर्दी और बारिश सब कुछ इन्हीं तंबुओं में झेला है, मगर सिस्टम है कि मानता नहीं, तरस नहीं खाता। सर मेरा नाम प्रवीण कुमार है, सिरसा जिला है मेरा। हमारी भर्ती का सर ये मैटर है, हमारी भर्ती है हरियाणा पुलिस की 2019 की भर्ती है जी। हम सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। ये धरना लगा रखा है सर, इसका भी कारण है सर। ये 2019 की भर्ती है, 2020 में री एडवर्टाइजमेंट हुई थी, 2021 में इसका पेपर हुआ था, वो लीक हो गया। फिर 2022 में पेपर हुआ, उसके बाद फिजिकल हुए और मतलब 7 गुना बुलाए फिजिकल में। अब जो फाइनल लिस्ट लगनी थी 6600 की, 35,000 बच्चे थे 7 गुना में, 6600 की लिस्ट लग चुकी है और 6600 की ज्वाइनिंग रुकी हुई है सर। इसका कारण ये है कि ये पेपर ऐसा है कि जिसमें पहली बार हरियाणा में नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ है सर। क्योंकि पहले जो पेपर होते थे सीधी ज्वाइनिंग करवा देते उसके बेस पे, किसी का पेपर आसान है मुश्किल है कोई मतलब नहीं है, एक शिफ्ट में कितने सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन करने लगे सर, पहली बार नॉर्मलाइजेशन किया है। तो पहले जो 15 दिसंबर 2021 को लड़कियों का रिजल्ट आया था सर, फीमेल का, वो आया था परसेंटाइल मेथड पे। नॉर्मलाइजेशन होता है, उसके अंदर मेथड होते हैं 1-2। पहला मेथड था परसेंटाइल, उस पर रिजल्ट आ गया लड़कियों का। तो लड़कियों का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में गड़बड़ी थी सर, क्योंकि परसेंट जैसे 99% है, उसमें 10 नंबर ऐड कर दिए डायरेक्ट। परसेंट में परसेंट ऐड हो सकता है, नंबर नहीं होंगे सर। इन्होंने नंबर ऐड कर दिए थे, क्योंकि हरियाणा में सोशियो इकोनॉमिक के नंबर मिलते हैं बच्चों को। 5 नंबर नो जॉब के, 5 फादरलेस के, 4 ग्रेजुएशन के, 3 पोस्ट ग्रेजुएशन के, ऐसे नंबर मिलते हैं सर। 20 नंबर, 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर ऊपर के होते हैं। तो किसी के पास ऊपर के 12 होते हैं, किसी के पास 5 होते हैं, किसी के पास 0 होते हैं, ऐसे होते हैं सर। तो जो परसेंटाइल मेथड इन्होंने अपनाया गया था, उसके हिसाब से ऐसे था कि जिस बच्चे ने 100 के 100% सही कर दिए, फिर भी वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, क्योंकि ऊपर के उसके पास नंबर नहीं है। और कट ऑफ गई थी 108 लड़कियों की। अब 108 गई है तो कोई बंदा हद मार के 100% कर सकता है ना। 108 क्या करेगा वो, कैसे करेगा अगर ऊपर के नंबर नहीं है तो वो चीज़ गलत थी। बच्चों ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया, लेकिन सरकार ने भी मान ली वो चीज़ की गलत थी वो। और उसके बाद 16 जून को हमारा पहली बार रिजल्ट आया था लड़कों का, और लड़कियों का रिवाइज हुआ था सर। तो उस टाइम में 21 परसेंटाइल मेथड अपनाया था। पहले था परसेंटाइल, उसके बाद 21 परसेंटाइल मेथड अपना लिया सर इन्होंने। तो उस मेथड से अब रिजल्ट आया हुआ है सबका, और वो मेथड ठीक है, हमारा भी मानना है। सब जगह लगता भी है सर, दूसरे राज्यों में भी लगता है, सेंटर में भी लगता है वो। और अभी जो CET का रिजल्ट आया आपको पता होगा, वो भी इसी मेथड से आया सर। तो ये चीज़ सही है। अब इसी को भी बच्चों ने कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। और ये दिक्कत यहाँ की 16 जून को रिजल्ट आया था, जून में कोर्ट की छुट्टियाँ थी, और हमारी 6 जुलाई की सुनवाई थी। जून के बाद 6 जुलाई को सुनवाई थी कोर्ट में। तब जो अनसेलेक्टेड के वकील हैं उन्होंने कह दिया भी ये छुट्टियों में फ़ायदा उठा रहे हैं, बच्चों को ज्वाइनिंग दे देंगे, इसको रोको एक बार। तो उनको रोक लिया। अब हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से अच्छी पैरवी हो उसकी, और फैसला हो जल्दी सर। जो चीज़ सही है सब जगह लागू होती है, उस चीज़ को प्रूफ करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। और आज तक सर टोटल 18-19 सुनवाई लग चुकी है, फिर भी हमारा कोई फैसला नहीं हो रहा जी। 18-19 सुनवाई बहुत ज़्यादा होती है सर। इसमें ऐसे मानो 18-19 सुनवाई में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। सर भर्तियों पर केस चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब भर्तियों पे चलते हैं। लेकिन जो कुछ बच्चों ने केस कर रखे हैं, 40-50 बच्चों ने, उनकी वजह से पूरे 6600 को रोकना कितना सही है सर, आप बता दो। सबको रुकना बहुत मुश्किल हो रखा है। हरियाणा की सबसे बड़ी भर्ती है ये, और 2019 की भर्ती है सर। सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ जो बच्चे खड़े हैं ये 2018 की भर्ती में कुछ पॉइंटों से रह गए, कोई 1 नंबर से रह गया, कोई आधे से रह गया। फिर मैं भी पॉइंटों में रह गया था सर। लेकिन हमने ऐसे सोचा भी कोई बात नहीं, अगली भर्ती आ रही है और अगली भर्ती में लग जाएंगे। 2019 की देख लो सर, 22-23 आ गया सर। अब कितने दिनों से धरने पर बैठे हो आप? उसके बाद सर मैं बताता हूँ, सारे मंत्री MLA नेता जितने हैं सबसे मिल लिए जी हमारी भर्ती के चक्कर में, कि सर इसको पूरा करवा दो। गरीब परिवार के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आपने इतनी बढ़िया भर्ती किया, हमारी और कोई नहीं सुन रहा। आपने इतनी बढ़िया भर्ती की, आप ही सुन सकते हो हमारी। सबसे मिल लिए जी, सबसे। फिर 16 जून को रिजल्ट आया था, उसके बाद भी हम सबसे मिल रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग करवा दो, लेकिन किसी ने नहीं सुना सर। एक्चुअली हुआ क्या, पिछली जो 3 सुनवाई है ना सर, इनमें हमारे केस का नंबर नहीं आया।
मतलब नंबर नहीं आया, सुनवाई नहीं हुई, सीधी अगली डेट मिल गई सर। तीनों में तो ऐसे हो गया। लेकिन अब जो 21 नवंबर को तारीख मिली थी हमें, वो परसों की है सर, कल की है, 6 फरवरी की, कल की तारीख लगी हुई है। देखो सर, 2.5 महीने की तारीख मिल गई थी हमें। भी पहले तो थोड़ी थोड़ी दे रहे थे, 15-20 दिनों की, अब 2.5 महीनों की तारीख मिली है, पीछे सुनवाई हुई नहीं थी। तो हमने सर ये 29 नवंबर से धरना लगा दिया था। 21 नवंबर को हमें तारीख मिली थी और 29 से हमने धरना स्टार्ट कर दिया था। तब से आज तक हमारा धरना चल रहा है और कल हमारी सुनवाई है सर। इसके लिए हमने 1-2 प्रदर्शन कल भी किए थे और उससे पहले भी कर रखे हैं हमने सर। और सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तारीख पे हमारा सॉल्यूशन निकलवा दो, स्टे हटवा दो। केस चल रहा है, चलने दो, इसका धीरे धीरे सॉल्यूशन बेशक करवा देना, हमारी ज्वाइनिंग करवा दो। इस प्रोटेस्ट के दौरान लगभग 2 महीने का समय बीत गया, कोई HSSC का नुमाइंदा या सरकार का नुमाइंदा आपके पास आया, आपसे मिलने आया? सर हमारे पास डायरेक्टली कोई नहीं आया। एक बार हमारे कैंडिडेट्स ने भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी थी सर। हमने 3 लड़के थे, 3 लड़कियां थी उसमें। 11 तारीख से 16 तारीख तक भूख हड़ताल चली थी हमारी। तो उस भूख हड़ताल में भी हम 16 तारीख को CM हाउस का घेराव करने गए थे। वहाँ हमें भूपेश्वर दयाल जी से मिलवाया गया, 5-6 बच्चों को, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका सॉल्यूशन होएगा इस तारीख पे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप भूख हड़ताल तोड़ दो हमारे कहने से। तब सर मैंने वहाँ पे इनको बोला था कि भूख हड़ताल ऐसे हम नहीं तोड़ेंगे, अगर आप ये आश्वासन देते हो तो हमारे धरने स्थल पे पहुँचो, आप पहुँचो या कोई आपके अधिकारी को भेजो, किसी को, सरकार का कोई नुमाइंदा जाए और बच्चों की भूख हड़ताल तोड़वाओ और उनको आश्वासन दो कि आप भूख हड़ताल तोड़ दो और तुम्हारा सॉल्यूशन भी हम जल्दी करवाएंगे इस तारीख पे। और धरना लगने के बाद की हमारी ये पहली तारीख है सर कोर्ट में। तो इसमें कल देखते हैं क्या होगा। जब भूख हड़ताल तोड़वाई थी ना सर, उस टाइम एक HCS अधिकारी आए थे हमारे पास, वो आके बच्चों को भूख हड़ताल तोड़वा के गए, उनको आश्वासन दे के गए हमें सबको कि आपका सॉल्यूशन कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसके अलावा सर सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पे नहीं आया सर। ठीक है। तो सरकार तो ये कहती है ना कि रोज़गार देंगे बच्चों को। अगर बात की जाए पुलिस की, तो अभी भी पद जिस तरह से जो नौकरी है वो निकाल दी गई है। दूसरी तरफ आपकी बात है, लगातार आप भी प्रदर्शन कर रहे हो, क्या लगता है सरकार मान जाएगी फिर? सर प्रदर्शन तो करना हमारी मजबूरी होगी सर। आप खुद बताओ, 2019 की भर्ती है, ये सरकार बनी है ना सरकार, मनोहर सरकार 2.0, ये बनने से पहले की भर्ती है सर। बनने से पहले घोषणा की थी इस भर्ती की मुख्यमंत्री जी ने, और ये बोला था कि हर साल 5000 सिपाही भर्ती करूंगा। उस टाइम ये भर्ती निकाली थी और देख लो सर, साल निकलते जा रहे हैं, यही 5000 की सीटें जा रहे हैं हर साल में। पूरी 2024 आने को हो गया, अब 23 बस चला गया मान लो, ऐसे मान लो सर। हमारी ट्रेनिंग भी जब होगी, जब ज्वाइनिंग होएगी। सरकार, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो सर, सरकार ने बहुत मतलब बढ़िया काम कर रखा है बेरोजगारी के मामले में। जैसे मैं बताऊंगा, ये पेपर लिया है, ठीक है, पेपर ले लिया, बहुत फेयर पेपर लिया, सारे गरीब परिवार के बच्चे जी, किसी ने रुपया दे के नहीं लग रहे, रुपये दे के लग रहे हो तो यहाँ खड़ने की हिम्मत नहीं होती सर जिस बच्चे की। हम धरना दे रहे हैं तो हम पढ़ लिख के पेपर पास करके लगे हुए हैं। ये काम सरकार ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन दिक्कत तो यहाँ आ रही है ना सर। 2019 की भर्ती है, काम फेयर किया सब, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली, तो फिर फायदा क्या हो गया सर? दिक्कत यहाँ आ रही है सर। क्या नाम है और कितने महीनों से बैठी हो? लड़कों का तो चलो हो जाता है, जैसे तैसे करें, लेकिन लड़कियां कैसे मैनेज कर रही हैं? हमारा धरना इकट्ठा ही चला था, 28 नवंबर 2022 से स्टार्ट है हमारा धरना। लड़के और लड़कियां इकट्ठे ही बैठे हैं, मतलब साथ में ही हमने धरना स्टार्ट कराया था। कोई अलग अलग भर्ती नहीं है, सेम ही भर्ती है। 1100 लड़कियां हैं, 5500 लड़के हैं। रही बात अरेंजमेंट की, तो जैसे आप देख रहे हैं, तंबू तो हमारा खुद की कमेटी वालों ने, हमारे खुद के बच्चों ने अरेंज किया है, लेकिन जो खाना पीना रहा है वो हमारा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो है ना वो देख रही है। जहाँ तक रही बैठने की बात, तो ये हमारी मजबूरी है, शौक नहीं है ना। यहाँ पे कोई उत्सव हो रहा, ना यहाँ पे कोई शादी हो रही, ना कोई त्यौहार मना रहे हैं हम चाहे त्यौहार आया बीच में, चाहे बाहर आया, चाहे छुट्टी आई। कई तो बच्चे ऐसे हैं जो एक बार भी घर पर नहीं गए हैं, लड़कियां भी कई ऐसी हैं जो एक बार भी घर पर नहीं गई हैं। ये हमारी मजबूरी है धरना पे बैठना। अगर सरकार हमारा या कोर्ट या कोई भी ऑफिस, HSSC ऑफिस जैसे टाइम पर अगर इसका निपटारा कर देते। आज से नहीं चल रही है भर्ती, हम कोई अग्रेसिव नहीं है इस भर्ती को लेके कि भाई 1 साल पहले भर्ती निकाली थी और 1 साल बाद इन्हें धरना धर दिया, ऐसा नहीं है। ये भर्ती 2019 से चली आ रही है, 4 साल हो गए इस भर्ती को। 2 बार, एक बार एडवर्टाइज हुई, 2 बार री एडवर्टाइज हुई। इस 4 साल पुरानी भर्ती से आप खुद सोच सकते हैं, ये बात कोई भी सोच सकता है। हर दिन बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, ये नहीं है कि 4 साल में ओवर एज हो गए, हर दिन बच्चे ओवर एज हो रहे हैं। 4 साल में ये बताओ कितने बच्चे, लगभग सारे बच्चे ओवर एज हो चुके हैं बेल्ट की जॉब से। तो अभी हम क्या करें? हमारे पास सोल्यूशन क्या है? धरना। सोल्यूशन क्या हमारे पास धरना धरने के अलावा? दूसरी बात रही, अभी देख लो ये बच्चे हैं, छोटे भी हैं मेरे से, बड़े भी हैं कुछ बच्चे मेरे से,
एग्ज़ाम भी छोड़ रखे हैं, असाइनमेंट भी छोड़ रखे हैं। कुछ बच्चों ने घर परिवार पता नहीं किस किस की क्या क्या अरेंजमेंट करके आ रहे हैं। कुछ लड़कियों के बच्चे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है। एक साल में 2 बार तो लामणी भी आली। किसान परिवार आते हैं बच्चे बहुत, इसे बालक है हमारे धरने पे। मैंने खुद पर्सनली मैं उन्हें जानू हूँ जो 2 दिन पहले दिहाड़ी करे हैं और उसके बाद ये सोचे हैं दिहाड़ी करके तेरे दौरा भाड़ा हो जाएगा, फिर तू धरना पे चालिए, फिर वो धरना पावे हैं। तो एक बात बताओ, तारीख में है, वेट करे जावा एक दिन हमारा 2.5 मन का जावे है, क्योंकि वो जो तारीख हुआ है ना वो हमारी नज़दीक आके नहीं देंदी। जब नज़दीक आवे तारीख आवे पूरा सुबह था हम न्यू ब्याह वाला की डड़बाट देखा कि हमारी तारीख आ जाई है। फिर शाम ने जाके लंच के बाद हमारी जो है ना सुनवाई हुआ है, बिना बहस के, बिना पता नहीं उनकी के मतलब सिस्टम है उनका, बिना बहस के एक अगली तारीख दे दी जावा है। यो एक मजाक सा चल रहा है कि एक बार तो तारीख मिल जाए 1 हफ्ते की, फिर मिल जाए 2 दिन की, फिर मिल जाए मतलब कदे कदे मिल जाए नेक्स्ट डे की, उसके बाद सीधी 2.5 महीने की तारीख। 28 नवंबर जब हमारी लास्ट तारीख लग गई, ईद तो पहला की जो लास्ट तारीख थी वो 28 नवंबर हमारी तारीख थी। हमने पूरी उम्मीद थी कोर्ट तय, सरकार तय, HSSC ऑफिस तय कि भाई हमारा जो इन जो रिप्लाई फाइल करना है या डिफेंड जो भी करना है ये जाके न करेंगे और शायद हमारी तारीख हो, क्योंकि साल ख़त्म होता 2022, तो हम यही उम्मीद लगा रहे थे कि उसका हमने नए साल का भी तोहफा मिल जा। लेकिन 28 तारीख के बाद ही नसीब 6 फरवरी दर दी। बीच में हमारी 2 अर्ली हियरिंग लगी, लेकिन वह दोनों, मेरे को लीगल तो इतनी जानकारी नहीं है, दोनों पर सुनवाई नहीं हो पाई। मैंने इतना पता है सुनवाई ना होने का कारण और ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। उसके बाद हमने लगातार जो ना प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं, अपनी रणनीति नई बनानी पड़ रही है, बच्चे इकट्ठे करने पड़ रहे हैं। अभी आप ये देख लो जाडा का टाइम 28 नवंबर में जाडा शुरू हुआ, फरवरी में जाके ख़त्म हुआ है। हमने नवंबर में धरना शुरू किया और फरवरी में ख़त्म हो जाए, हम तो यह उम्मीद करा। हाँ, पूरा जाडा बड़कन है। सेहत तभी कुछ बच्चे जो है ना कंडम हो गए, फाइनेंशियली भी कुछ बच्चे कंडम हो गए। घर परिवार माँ बाण बेटी किसका कोने होंगी, जो ब्याह थे हैं उनका छोटे बच्चे हैं। मैंने खुद मैं पर्सनली जानूँगा छोटे बच्चे ने अपना न छोड़ के आड़ बैठे। कुछ बच्चे नौकरी जो प्राइवेट, उन्हें इस उम्मीद में छोड़ दी कि भाई तारी सरकारी नौकरी लागी, मैं प्राइवेट नौकरी छोड़ के अपनी आड़े बैठे हैं। क्या खर्चा को नहीं होता आज के ज़माना में, इतनी महंगाई है। यो हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है, तब हम जाके धरना पे बैठे। 1 साल तो तुम्हारा रिजल्ट हो गया भैया, इन्हें क्या करें। तो एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चलो पढ़ा लेंगे बेटी को, क्या रोजगार दे पाएगी सरकार इस प्रकार से? जब बेटियां जब सड़कों पर है, धरने प्रदर्शन कर रही है, क्या रोजगार मिल पाएगा? देखो, सरकार का काम है एडवर्टाइज करके उस भर्ती ने पूरा करना, लेकिन इन दौरा एक डिफेंडर लाइन यह है कि भर्ती कोर्ट में गई। मैं मानूँ यह बात, कोर्ट में जो केस कराया गया वो हमारे भाई बहन हैं, भाई अड़ोसी पड़ोसी हैं कि भाई मारा गेला ना इंसाफ़ी हुई है, परसेंटाइल लग गया, इक्वी परसेंटाइल लग गया, नॉर्मलाइजेशन लग गया, वो ना इंसाफ़ी हुई है। लेकिन उसका सोल्यूशन किसका हाथ में है? मैंने कोई इस बात का जवाब दे सका है कि सोल्यूशन किसका हाथ में है? सोल्यूशन भी तो सरकार का कोर्ट में या फिर HSSC। कोर्ट ने क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए, रिटर्न में आंसर चाहिए, उसने फाइल चाहिए कि भी हमने क्या तैयार कराया है, क्या डाटा तैयार कराया, कितने दिन में। हमने खुद पर्सनली हम एक डाटा मान लो ये मांगा है कोर्ट की, इसमें कोई गलती नहीं है। हम कोर्ट की गलती नहीं निकाल रहे कि कोर्ट की गलती है, कोर्ट अपना काम प्रॉपर कर रहा है। हम क्या करें? कोर्ट रिप्लाई मांग रहा है HSSC ऑफिस से, अधिकारियों से, वकील जो हमारे हैं सरकारी वकील हैं, कोर्ट रिप्लाई मांग रहा है। लेकिन HSSC ऑफिस या कोई भी, हमें नहीं पता कहाँ से रिपोर्ट जानी हो, कहाँ से आंसर जाना हुआ है। वो जो आंसर हैं वो स्ट्रॉन्गली नहीं दिए जा रहे, फाइल जमा नहीं हो रही। इसमें हम बच्चा का क्या गलती है? मान लो 50 बच्चा ने केस कर रखा है, 6600 बच्चे उसका भुगतान कर रहे हैं। ये बताओ हम क्या करा? 50 बच्चा का भी सोल्यूशन करके दो, वह भी सेटिस्फाई होने जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे उन्हें सेटिस्फाई मत करो, ये तो वही बात है। फिर वह अगर सेटिस्फाई नहीं हो फिर केस करेंगे, वह उन्हें सेटिस्फाई करो, हमने भी हमारा भी कुछ समाधान करके दो। मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। 2 महीने से ये 29 नवंबर से धरना चला हुआ है। 29 नवंबर के बाद ये हमारी पहली हियरिंग आ रही है। जो पिछली हियरिंग थी उसके बाद पहली हियरिंग है कल की। उसमें हम सरकार से उम्मीद यही करते हैं कि हमारा जो पक्ष है वो मजबूती से रखा जाए, पैरवी अच्छे से की जाए, हो सके तो AG साहब को भेजा जाए, क्योंकि ये जितने भी बच्चे हैं सब परेशान हो चुके हैं, इनका मनोबल टूट चुका है। क्योंकि सब्र का जो बांध होता है उसकी जो इंतहा होती है वो हो चुकी है। ये बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं, कहीं कल को ऐसा ना हो कोई बच्चा गलत कदम उठा जाए, उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो सरकार ने जितना फेयर सिलेक्शन किया है ना, जितना उन्होंने वाहवाही लूटी थी फेयर सिलेक्शन करके, इस भर्ती की ज्वाइनिंग में जितनी देरी करती जा रही है ना, वो वाहवाही किरकिरी में बदलती जा रही है। तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि अपनी वाहवाही को बनाए रखें और
जितने भी बच्चे हैं इनका फ्यूचर देखते हुए, इनकी उम्र निकलती जा रही है, आगे किसी फॉर्म भरने के भी लायक नहीं बचे हैं, तो इनका फ्यूचर को देखते हुए रिक्वेस्ट है सरकार से जल्दी इसका सोल्यूशन किया जाए। वो सब मैनेज कैसे हो रहा? अगर बात की 2 महीने लगभग बैठे हो आप, हाँ। यहाँ पर तंबू ताने हैं, हाँ। और खाने का, पीने का, रहने का व्यवस्था कैसे हो रही है? तंबू की व्यवस्था जो हमारी कमेटी है, हमने सब ने पैसा कलेक्ट किया था इकट्ठे होकर के, सभी बच्चों ने, उसी से तंबू, रजाई, गद्दे, बिस्तरे उसी से लिए गए हैं। और जो खाने की मैनेजमेंट है, जो गुरुद्वारा कमेटी है नाडा साहिब, उसमें उसका बहुत बड़ा सहयोग है, हम उसका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। तो खाने की हमारे को कोई दिक्कत नहीं आई है, दोनों टाइम खाना आता है गुरुद्वारे से। और रहने के लिए तंबू है, रातें बेड़ी, सर्दियों की रातें इसी में गुजारी है, बारिश भी इसी में गुजारी है, हफ्ता 10 दिन पहले आंधी भी आई थी, वो भी इसी में गुजारा है। मतलब पूरी रात खड़े होकर एक किस्म से पुलिस की ड्यूटी ही दी है, तंबू को बचाना भी महाभारत हो गया था हमारे लिए। तो हम चाहते हैं, सरकार से अनुरोध कर सकते हैं कि सरकार हमारी पैरवी को अच्छे से करे, अपना समझ के करे, क्योंकि ये बच्चे सब परेशान हो चुके हैं। अगर फिर भी अगर बात की जाए, चलो नेगेटिव सोच के चलेंगे कि अगर नहीं हुआ कल, हाँ। तो धरना किस प्रकार से रहेगा, रणनीति क्या रहेगी? धरना कंटिन्यू रहेगा, धरना तो बेल्ट नंबर मिलने तक जारी रहेगा। ये नहीं है कि कल का जो रिस्पांस अगर पॉजिटिव आता है, कल रिस्पांस हमारे फेवर में आया तो बेल्ट नंबर मिलने तक धरना यही रहेगा, यहीं से बेल्ट नंबर लेने जाएंगे, उसके बाद धरना खत्म होगा। इससे पहले हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। मैं महेंद्रगढ़ से हूँ, मेरा नाम प्रीतम कौर है, और मेरा है ना कल का SSC GD का पेपर था, मैं वो छोड़ के आई हूँ सिर्फ और सिर्फ इस ज्वाइनिंग के लिए। मैं ये चाहती हूँ कि हमारी हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग हो जाए, हमें और कोई नौकरी, मतलब नौकरी तो हम बाद में आगे और तैयारी करके ले लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें ज्वाइनिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। हम बहुत मेंटली भी और फिजिकली भी बहुत ही डिप्रेशन में भी जा लिए बच्चे, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो लिए हैं। तो हमें फ़िलहाल तो ज्वाइनिंग की ज़रूरत है, और सरकार को ये सोचना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आने वाली 6 तारीख को सरकार से ये निवेदन है कि हमारी अच्छे से, हमारे केस की अच्छे से पैरवी करवा के हमारा ये जो ज्वाइनिंग पे सटे लगा हुआ है, इसको हटवाने की कोशिश करें। जब घर से फ़ोन आता है आपके, तो मम्मी पापा पूछते हैं आपके, तो आपका जवाब क्या रहता है? मम्मी पापा, ये घर वाले तो यही पूछते हैं कि भाई ज्वाइनिंग कब मिलेगी, ज्वाइनिंग कब मिलेगी। तो हम तो यही कहते हैं कि भाई कल कोर्ट में जो मामला है उस पे सुनवाई हो जाएगी, और कल हमें मतलब कि ये भरोसा है सरकार पे कि कल हमारी सुनवाई करवा के और सटे हट जाएगा और ज्वाइनिंग मिल जाएगी। रहना सहना उसके बारे में पूछते घर वाले, कैसे रहते हो, क्यों लड़कियों का इस प्रकार से बेटी बचाओ अभियान भी चला हुआ है, सुरक्षित नहीं रहती ना बेटियाँ? हाँ, ये तो है ही सर, बेटियां तो आज के ज़माने में भी सुरक्षित नहीं है, पहले भी सुरक्षित नहीं थी, लेकिन हमें यहाँ पे जो मतलब ये भाई बहन है ना, अच्छे से मतलब कि हम यहाँ पे आके सेफ़ महसूस करते हैं खुद को। ऐसा नहीं है कि हम अनसेफ हैं।